हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत जीन्स के बारे में, जेनेटिक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट अपना किया था, ठीक है, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी इसको करते वक्त, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा तभी आपको समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने इसको बीच में ही छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज का टॉपिक। From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in F2 generations। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो आपकी F2 जनरेशन है, ठीक है, सॉरी, ये रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जो रेसेसिव आपका पेरेंटल ट्रेट है वो क्या हुआ, एक्सप्रेस हुआ है। ठीक है, बिना किसी ब्लेंडिंग के F2 जनरेशन में। वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स। ये क्या कह रहे हैं कि जब आपके टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट गैमेट को प्रोड्यूस करता है तब किस प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। ठीक है, तो जो एलील्स होते हैं आपके पेरेंटल पेयर में वो सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो आपके पेरेंट्स के जो आपके एलील्स होते हैं ये, ठीक है, वो सेपरेट हो जाते हैं और वी कैन से दैट वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका टॉल प्लांट है, ठीक है, इसमें दो आपके हैं, ठीक है, ये टी अगर ये सेपरेट होगा तो ये टी अलग हो जाएगा और ये टी अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वही चीज ये कह रहा है, ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। ठीक है, सिर्फ एक ही, ये आपका, मैं इधर लिख देती हूँ, ये आपका पेरेंट प्लांट है। ठीक है, ये पेरेंट प्लांट है। ठीक है, ये आपका पेरेंट प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका ये टीटी है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये क्या कह रहा है कि ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। ठीक है, अब इसका जो गैमेट बनेगा तो वो क्या होगा कि ये सिर्फ टी ऐसे करके गैमेट बनेगा। ठीक है, ठीक, एक दूसरे से ये सेपरेट हो जाता है और सिर्फ एक ही टी आएगा। ठीक है, दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज रैंडम प्रोसेस। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, एक रैंडम प्रोसेस है। सो देयर इज 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील एज हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग्स। ठीक है, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग्स, ठीक है, ये वेरीफाई किया गया। ये क्या कह रहा है, ये जो आपका टॉल प्लांट है, ठीक है, ये आपका जो टीटी है और इसमें ये स्मॉल टीटी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब ये सेग्रीगेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक टी आपका यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा टी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिमिलरली वैसे एक टी यहाँ पे स्मॉल टी आ गया और दूसरा स्मॉल टी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये 50-50% चांसेस है, ठीक है, कि वो मतलब दे कंटेनिंग, मतलब जो गैमेट आपका बन रहा है, ये जो आपका गैमेट्स बन रहे हैं वो क्या है, आइदर कंटेनिंग एलील एज हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, वो एक एक एलील को अपना रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन दिस वे द गैमेट ऑफ टॉल टीटी, सॉरी, दोनों बोथ कैपिटल टी प्लांट्स हैव द एलील टी एंड द गैमेट्स ऑफ डॉर्फ टीटी प्लांट्स हैव एलील टी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये जो आपके गैमेट्स बने हैं, ठीक है, ये दोनों गैमेट्स बने हैं, इसके दो गैमेट्स बने, तो इसके पास जो एलील है वो एलील क्या है, ये टॉल प्लांट का एलील क्या है, ये टी है। ठीक है, और डॉर्फ प्लांट का एलील क्या है, ये वाला टी है आपका। ठीक है, यही कह रहा है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू एलील्स टी फ्रॉम वन पेरेंट से through the pollen and tea from other parent then through the egg are united to produce a zygote। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम जो आपके दो एलील्स है, ठीक है, ये जो दो एलील्स है, ये दो एलील्स है, ये क्या कह रहा है कि टी फ्रॉम वन पेरेंट। ठीक है, ये टी आया आपका एक पेरेंट से। ठीक है, मतलब ये वाला आया आपके टॉल वाले प्लांट से। ठीक है, और ये जो आपका प्लांट्स और जो टीटी वाले, इस वाले प्लांट से जो आपका आया है एलील, ये वाला टी वाला स्मॉल वाला, ठीक है, थ्रू द पॉलन टी फ्रॉम अदर प्लांट देन थ्रू द एग आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट दैट हैव वन टी एलील एंड वन टी एलील। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये आपका पेरेंट प्लांट है। ठीक है, इसको शॉर्ट में समरी करते हैं। ठीक है, ये आपका टॉल है। ठीक है, ये क्या है, आपका पेरेंट है। ठीक है, ये पेरेंट है दोनों। ठीक है, अब जो गैमेट्स आपके बने, क्या बने कि ये एक टी यहाँ पे आपका है, एक टी यहाँ पे है। ठीक है,
सिमिलरली वैसे एक टी आपका यहाँ आया और दूसरा टी आपका यहाँ आया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि तो फिर रिजल्ट के मतलब अब जब हम लोग इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये टी बनाएगा, ठीक है। ये इसके साथ होगा तो ये टी फॉर्म होगा, ठीक है। फिर जब ये इसके साथ जाएगा तो ऐसे ये फॉर्म होगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इसको देखते हैं फिर से, ठीक है। ये टी मतलब इसके साथ मतलब जाएगा तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है। फिर ये टी आपका जो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हाँ, ये टी आपका इसके साथ गया तो क्या बनाया, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाया, ठीक है। फिर ये टी इस टी के साथ फ्यूज हो गया, क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया। फिर ये टी इसके साथ क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया। फिर ये वाला टी इसके साथ मिलके क्या बनाया, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाया, ठीक है। कुल मिला के ये जो आपकी F1 जनरेशन थी तो टोटल आउटकम हम लोग का क्या निकला था कि जितने भी प्लांट्स रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, टॉल रहेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि इनके साथ मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों है, तो ठीक है। तो जो डोमिनेंट और रेसेसिव में से हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है कौन सा, वो डोमिनेंट होता है, तो ठीक है। ये टी इसमें डोमिनेंट है, कैपिटल टी इसमें क्या है आपका, डोमिनेंट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके सारे प्लांट्स है वो कैसे रहेंगे, टॉल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं कि द हाइब्रिड हैव टीटी, ठीक है। और जो आपके ये जो प्लांट ये जो आपका बना है न्यू प्लांट, ठीक है, जिसके पास ये टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वो क्या है कि इसको दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सिंस दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलील्स व्हिच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अब चूंकि ये जो हाइब्रिड जो आपका न्यू हाइब्रिड बना है इसके पास क्या है कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट है, मतलब कि ऑपोजिट ट्रेट, मतलब एक स्मॉल भी प्रेजेंट है और ड्वार्फ, ये दोनों ट्रेट प्रेजेंट है। तो ये इस प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्लांट्स आपका क्या है, हेट्रोजाइगस प्लांट है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स, ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है आपका गैमीट का पेरेंट्स के थ्रू, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो F1 और F2 प्लांट्स हैं आपके, कैन बी अंडरस्टूड बाय अ डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। ये पुनेट स्क्वायर के थ्रू समझा जाएगा, ठीक है। ये आपका पुनेट स्क्वायर का ही डायग्राम है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये आपका पेरेंट प्लांट था, ठीक है, ये आपका पेरेंट प्लांट था, उसके गैमेट्स बने ये टीटी, ठीक है, ये 4 गैमेट्स बने, ये आपकी F1 जनरेशन थी, ठीक है। उसमें सेल्फिंग कराने के बाद आपके क्या निकले कि सारे प्लांट्स क्या निकले, टॉल निकले, ठीक है। अब इसमें से कोई एक हम लोगों ने उठाया, ठीक है, ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी हुआ, इसमें से उठाए और सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस करवाया, ठीक है, सेल्फिंग की। इसमें सेल्फिंग होने के बाद क्या आएगा कि ये टी, एक गैमेट आपका यहाँ जाएगा और एक गैमेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके गैमेट्स ये आए, ठीक है, 4 गैमेट्स आपके निकल गए, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या किए, क्रॉस करवाएं, ठीक है। अब ये इसके साथ क्रॉस करके क्या बनाया, कैपिटल टी बनाया, ठीक है। फिर ये आपका इसके साथ बनाया, क्या बनाया, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया। फिर ये स्मॉल टी और ये आपका क्या बोलते हैं, कैपिटल टी मिलके क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है। फिर स्मॉल टी मिलके क्या बनाएगा आपका, मतलब स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है। तो इसका जो कुल मिला के ये क्या कहना चाहता है कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है आपका, ठीक है, फिनोटिपिक मैंने बताया था कि जो बेसिकली आपका फिजिकल अपीयरेंस को मतलब बताता है कि प्लांट बाहर से मतलब कैसा देते हैं, ये टॉल इज टू डॉर्फ बनेगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल टी है तो वो टॉल हो गया और स्मॉल टी है तो वो क्या डिनोट करेगा, डॉर्फ प्लांट को, ठीक है। तो इसका ये क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो हम लोग देखा जाए तो ये आपका टीटी है तो ये क्या मतलब कैसा प्लांट बनेगा, आपका टॉल बनेगा, ठीक है। इसमें जबकि इन दोनों में आप देख सकते हैं कि एक कैपिटल टी प्रेजेंट है और एक स्मॉल टी प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों में जब सेम चीज़ें प्रेजेंट है तो इसमें जहाँ पे भी आप देखेंगे कैपिटल टी होगा स्मॉल टी के साथ, उसमें क्या होगा कि आपका जो डोमिनेंट वाला रहेगा वही एक्सप्रेस होगा, ठीक है, रेसेसिव वाला सप्रेस रहेगा। तो क्या प्लांट बनेगा, ये भी आपका टॉल प्लांट बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है तो कैसा प्लांट बनेगा, आपका डॉर्फ प्लांट बनेगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये आपका F2 जनरेशन में क्या रेशियो है, फिनोटिपिक 3:1 है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या बोला कि ये आपका टीटी,
ठीक है। कैपिटल टी बना, कितना टोटल बना, 1 बना, ठीक है। अब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने बने, 2 बने, ठीक है। और दोनों स्मॉल टी, ठीक है, ये कितने बने, 1 बने। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा पुनेट स्क्वायर के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। पुनेट स्क्वायर क्या शो करता है, तो पेरेंटल टॉल, नहीं हम लोगों ने कुछ, हाँ यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था पुनेट स्क्वायर तक, ठीक है। ये देखते हैं पहले, इट वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट, ठीक है। ये किसके द्वारा मतलब डेवलप हुआ था, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट के थ्रू, जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट, ठीक है। इनका नाम क्या था, रेजिनाल्ड सी पुनेट, ठीक है। ये नाम बहुत बार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, याद कर लीजिएगा आप लोग। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स, ठीक है। ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस लिए, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग के जितने भी पॉसिबल आपके जीनोटाइप होते हैं उसके प्रोबेबिलिटी को मतलब हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए ये पुनेट स्क्वायर का डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है, इन जेनेटिक क्रॉस। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटेन ऑन 2 साइड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं पॉसिबल जो ये गैमेट्स है वो आपके इस साइड और इस साइड लिखे हुए हैं, ठीक है, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम्स, ठीक है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो इन स्क्वायर्स विच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जितने भी आपके ये कॉम्बिनेशंस थे वो कहाँ रिप्रेजेंट किए गए, एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं, और वो क्या फॉर्म करते हैं, एक स्क्वायर आउटपुट का फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, पुनेट स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। पुनेट स्क्वायर शोज पैरेंटल टॉल टीटी मेल एंड डॉफ टीटी फीमेल प्लांट्स, ठीक है। पुनेट स्क्वायर में क्या कह रहा है कि जितने आपके पैरेंटल टॉल प्लांट्स है उनको कैसे मतलब शो किया गया है, कैपिटल टी से, और जो डॉफ प्लांट है उसको कैसे शो किया गया है, स्मॉल टी से, ठीक है। और जो गैमेट्स आपके प्रोड्यूस हुए उनसे F1 जनरेशन में वो क्या है, आपके टीटी प्रोजेनी है, ठीक है, सारे टॉल थे। द F1 प्लांट्स ऑफ जीनोटाइप टीटी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर उसको क्या किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, ठीक है। द सिम्बल्स, ये आप जानते हैं कि ये जो सिम्बल्स है ये मेल और फीमेल का सिंबल है, यूज टू ये आपका फीमेल है, ठीक है, और ये वाला आपका मेल है, ठीक है, of F1 generation respectively. The F1 plant of genotype TT when self pollinated, ठीक है। अब जो ये आपका F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन का प्लांट आए थे ये TT, इनको क्या किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। इसमें क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्या कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ जीनोटाइप टी एंड टी इन इक्वल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब ये क्या गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये 2 गैमेट प्रोड्यूस करेगा, आपका ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। When fertilization take place, the pollen grains of genotype T have 50% chance to pollinate egg of the genotype T, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो आपका ये वाला T है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स हो गए आपके इस वाले टी के, इसके 50% चांस है कि वो पॉलिनेट होगा किस टाइप के एग के साथ, कैपिटल जिसका जीनोटाइप टी होगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही जीनोटाइप या तो स्मॉल टी के साथ होगा, ठीक है। ऑल्सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप, अब ये वाला जो टी है इसका भी 50% चांस होगा कि वो किस एग से आपका पॉलिनेशन होगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट ये क्या बोल रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, रैंडम फर्टिलाइजेशन का क्या, एज अ रिजल्ट द रिजल्टिंग जाइगोट कैन बी जीनोटाइप टी टी, कैपिटल स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी रहेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, उसका रिजल्ट जीनोटाइप मतलब क्या जाइगोट का रहेगा, तो आप देख सकते हैं दोनों या तो कैपिटल टी रहेगा या तो दोनों स्मॉल टी रहेगा या तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, ठीक है। फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो पुनेट स्क्वायर था आपका उसमें हम लोग इजीली देख सकते थे कि जो 1/4 है, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन क्या लीड्स कर रहा था, कैपिटल टी स्मॉल, सॉरी कैपिटल टी होने का, ठीक है। और 1/2 लीड टू कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसमें आपका कितना था, 1:2, सॉरी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी था, और 1/4 था वो स्मॉल टी, ठीक है। हम लोगों ने देखा था आपका जीनोटाइपिक जो रेशियो था ये आपका ये T1 था,
ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और इस टू ये आपका दोनों स्मॉल टी, ठीक है। इसका रेशियो कितना था, यही रेशियो था ना, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। दो द F1 हैव जीनोटाइप टी, ठीक है। अब F1 के पास कौन सा जीनोटाइप था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर सीन क्या हम लोगों ने फिनोटिपिक जो कैरेक्टर हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था कि आपके जितने भी F1 प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल थे, ठीक है। और 3/4 ऑफ प्लांट्स आर टॉल वेयर सम ऑफ देम, सॉरी F2 में क्या था कि आपके 3/4 प्लांट क्या थे, टॉल थे, लेकिन एक प्लांट आपका क्या था, वो डॉर्फ था, ठीक है। where some of TT while others are capital T small t. Externally it is not possible to distinguish between the plants with the genotype TT and TT, ठीक है। क्या कह रहा है कि बाहर से हम लोग ये बहुत ही डिफिकल्ट है डिस्टिंग्विश करने में, मतलब देखने में कैपिटल टी किस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है और किस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्यों, क्योंकि जो आपका कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टॉल प्लांट को, ठीक है। तो अगर कोई प्लांट है गार्डन में आपके, अगर दोनों वो सेम हाइट के हैं, ठीक है, वो दोनों टॉल हैं, ठीक है, तो आप इसमें से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये इसका जीन या तो मतलब ये कैपिटल टी है या तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। हेंस विद इन द जीनोटाइपिक पेयर टी ओनली वन कैरेक्टर टी इज टॉल टू एक्सप्रेस, ठीक है। Hence the character T or tall is said to dominate over the other allele T or dwarf character. It is thus due to the dominance of one character over the other that all F1 are tall, ठीक है। ये क्या है कि ड्यू टू दिस मतलब डोमिनेंस ऑन वन कैरेक्टर, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा डोमिनेंस होने की वजह से ही हम लोगों ने देखा था कि जो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल थे, ठीक है। एंड इन F2 जनरेशन में क्या हुआ कि आपका 3/4 क्या थे, टॉल थे, लेकिन आपका ऑल दो जीनोटिपिकली 1:2 आर टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ओनली 1/4 आर कैपिटल टी, ठीक है। दिस लीड टू अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3/4 टॉल, ठीक है। ऐसे ये 3/4 टॉल था और आपका जीनोटिपिक रेशियो आया था कितना, 1:2:1, ठीक है। ये आपका F2 जनरेशन था, ठीक है। 1/4 1:2 1/4 रेशियो ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इज मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू फॉर्म द बायनोमियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये क्या फॉर्म किया, बायनोमियल एक्सप्रेशन दैट हैज द गैमेट बियरिंग जीन्स, जिसके पास गैमेट थे जो जीन्स क्या कैरी करते, कैपिटल टी और स्मॉल टी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ, ठीक है। द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड एज गिवन बिलो। ये मैथमेटिकल आपका एक्सप्रेशन दिया गया, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। Mendel self-pollinated the F2 plants and founded that dwarf F2 plants continue to generate dwarf F2 plants in F3 and F4 generations, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो F2 plants थे, ठीक है, आपके F1 जनरेशन में क्या थे, ऑल टॉल थे। F2 जनरेशन में क्या हुआ कि आपके 3 टॉल निकले और एक ड्वार्फ निकला, ठीक है। अब F3 जनरेशन में क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि जो F2 जनरेशन में जो ये डॉर्फ प्लांट मतलब फॉर्म हुए थे वो क्या किया, वो कंटिन्यू हो गया और F3 और F4 जनरेशन में भी वो क्या निकले, वहाँ के जो प्लांट्स थे वो कैसे निकले, सारे के सारे आपके डॉर्फ निकले, ठीक है। He concluded that the genotype of dwarf was homozygous, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि जो आपके जीनोटाइप था, ठीक है, जो डॉर्फ प्लांट का जीनोटाइप था वो कैसे थे, होमोजाइगस, मतलब स्मॉल टी, ठीक है। फ्रॉम द प्रोसीडिंग पैराग्राफ्स इट इज क्लियर दैट द जेनेटिक जीनोटाइपिक रेशियो एंड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये क्या कह रहा है कि ये जो जितने प्रोसीडिंग पैराग्राफ्स हम लोगों ने पढ़ा देखा उसमें क्या कह रहा है कि आपके जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं, यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के थ्रू, ठीक है, बाय सिंपली लुकिंग एट फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। फिनोटाइप डोमिनेंट ट्रेट का देख के हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कंपोजिशन, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि उनका जीनोटाइपिक कंपोजिशन को हम लोग पता कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टॉल प्लांट है F1 जनरेशन का, ठीक है, और F2 है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, ठीक है,